डियर स्टूडेंट, आज हम डिप्लोमा थर्ड ईयर के सब्जेक्ट ME 301 रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग के फर्स्ट यूनिट प्रिंसिपल्स ऑफ रेफ्रिजरेशन के अंदर 1.2 जो सब यूनिट है प्रशीतन की विधियाँ मेथड्स ऑफ रेफ्रिजरेशन के बारे में अध्ययन करेंगे। आज हम कुछ मेथड्स को डिटेल में पढ़ेंगे। जो कौन कौन से मेथड्स जो हैं जिसके द्वारा हम प्रशीतन कर सकते हैं वो इस प्रकार हैं। फर्स्ट है बर्फ़ प्रशीतन, आइस रेफ्रिजरेशन, शुष्क बर्फ़ प्रशीतन, ड्राई आइस रेफ्रिजरेशन, वाष्पीकृत प्रशीतन, इवोपरेटिव रेफ्रिजरेशन, वायु के प्रसारण से प्रशीतन, एयर एक्सपेंशन रेफ्रिजरेशन, गैस थ्रॉटलिंग प्रशीतन, भाप जेट प्रशीतन या भाप प्रधार जो है स्टीम जेट रेफ्रिजरेशन, द्रव गैस रेफ्रिजरेशन, वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन, वेपर अप एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन और लास्ट है ताप विद्युत प्रशीतन। इनमें से कुछ जो हैं विधियां हैं उनके बारे में हम डिटेल में आज पढ़ते हैं। फर्स्ट हम देखते हैं बर्फ़ प्रशीतन क्या है। फर्स्ट है बर्फ़ प्रशीतन या आइस रेफ्रिजरेशन। तो यह विधि जो है बहुत पहले से जो है प्राचीन काल से यूज़ की जा रही है, या हम ये कह सकते हैं बेसिकली यह प्रथम विधि है जिसके द्वारा जो है ठंडक उत्पन्न की जाती है। हम जानते हैं कि वायुमंडलीय दाब एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर 1 किलो बर्फ़ जब बर्फ़ से जो है 0 डिग्री बर्फ़ से 0 डिग्री पानी में बदलती हैं तो 335 जो है किलो जूल जो है उष्मा का अवशोषण करती है। जब बर्फ़ जो है पिघलेगी तो हीट लेके और वो तापमान उसका है वो इंक्रीज़ होगा, तो जितनी हीट वो सराउंडिंग से या स्पेस से जहाँ से लेगी वहाँ से क्या हो जाएगा, उस एरिया में ठंडक उत्पन्न होगी, या कह सकते हैं हम उसका तापमान कम होगा और इसका खुद का तापमान बर्फ़ का बढ़ेगा, जिससे वो क्या होगा, पानी में बदलना शुरू होगी। यही बेसिक मेथड है जो कि बहुत समय पहले से ही यूज़ किया जा रहा है। और आज भी जहाँ पर लो इन्वेस्टमेंट होता है, जहाँ पर अपने पास पैसे कम हैं प्रशीतन करने के लिए, तो हम बर्फ़ प्रशीतन के द्वारा जो है ठंडक उत्पन्न कर सकते हैं। और इसका जनरली यूज़ धुलाई जो प्रशीतन है उनके अंदर किया जाता है। जैसे हम देखते हैं आइसक्रीम जो बेचते हैं ठेले पर या पोर्टेबल कहीं भी इस तरीके की कोई यूनिट है जहाँ पे ठंडक उत्पन्न करनी है, तो हम बर्फ़ के जो क्यूब्स हैं, बर्फ़ की स्लैब्स हैं, उनको रख देते हैं और उसके अंदर जो रखी हुई चीज़ है बॉक्स के अंदर, वहाँ का तापमान हमेशा क्या रहेगा, सराउंडिंग जो एटमॉस्फेयर तापमान है उससे कम रहेगा। तो इस तरीके से हम बर्फ़ प्रशीतन उपयोग लेते हैं। इसमें जो डायग्राम दे रखा है यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक ये चैम्बर बना रखा है जिसके अंदर ऊपर की तरफ ये जो दिख रहा है नीले कलर में ये आइस ब्लॉक रखा हुआ है और नीचे की तरफ जो है ये डिफरेंट टाइप्स के फूड्स रखे हुए हैं जिनको हमें ठंडे स्थान की ज़रूरत है। तो क्या होगा, हम जानते हैं कि गैसें जो है गर्म होने के साथ ऊपर उठती हैं और ठंडी गैसें नीचे की तरफ आती है। तो यहाँ पर जो है एयर का सर्कुलेशन हो जाएगा। यहाँ पर एयर जो है, ठंडी एयर जो है नीचे की तरफ जाएगी और गर्म हवा ऊपर की तरफ जाएगी। इस तरीके से इस चैम्बर के अंदर जो है ब्लॉक डायग्राम जो दे रखा है, बॉक्स है, इसके अंदर एयर सर्कुलेशन होगा जिसमें बार बार एयर जो है गर्म से ठंडे की तरफ ये मूव करेगी और बर्फ़ जो है वो पिघलना स्टार्ट होगा और वो 335 किलो जूल जो उष्मा का अवशोषण करेगा। इसके कारण जो सब्जियां यहाँ रखी हुई हैं उनमें चैम्बर में बाहर जो सराउंडिंग है, यहाँ से बाहर जो सराउंडिंग है उससे यहाँ का तापमान क्या रहेगा, अंदर का जो तापमान है वो कम रहेगा। और हम जानते हैं कि जैसे जैसे वो हीट जो बर्फ़ है वो एब्जॉर्ब करेगी, अवशोषित करेगी तो पिघलेगी। तो जो लिक्विड जो बर्फ़ पिघल रही है वो हमारे जो फल फ्रूट सब्जियां हैं उनके ऊपर वो पानी नहीं गिरे, तो इसके लिए हमने क्या कर रखा है कि ऊपर जो कंटेनर यहाँ बना रखा है इसके लिए ड्रेनेज जो है फॉर मेल्टेड आइस के लिए बाहर दे रखा है। जो बर्फ़ पिघले उसका जो पानी है वो बाहर चल जाएगा। इस तरीके से क्यूब धीरे धीरे पिघल के पूरा पानी में कन्वर्ट हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, फिर नया हम क्यूब या स्लैब इसके अंदर रख देंगे। इस तरीके से ये लो इन्वेस्टमेंट और ढुलाई प्रशीतन में यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे वो है शुष्क बर्फ़ या सूखी बर्फ़ जो है उसके द्वारा प्रशीतन, ड्राई आइस रेफ्रिजरेशन। सूखी बर्फ़ या शुष्क बर्फ़ हम किसे कहते हैं, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को। ड्राई आइस जो हम बोलते हैं
शुष्क बर्फ़ ठोस जो है सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड गैस को जब बहुत ज़्यादा लो टेम्परेचर पर उसे सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं तो कहलाती है ड्राई आइस। यह जो वैल्यू होती है वो होती है एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर यह -78 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट होती है। यानी कि जो हम क्यूब लाएंगे या शुष्क बर्फ़, जैसे नॉर्मल जो बर्फ़ है वो 0 डिग्री पे है, तो जो ड्राई आइस या सूखी बर्फ़ होती है वो -78 डिग्री सेंटीग्रेड पर अवेलेबल होती है एटमॉस्फेरिक दाब पर। तो यानी जो तापमान है हम बर्फ़ की बजाय शुष्क बर्फ़ में और ज़्यादा कम हम प्राप्त कर सकते हैं। तो जहाँ पर हमें बर्फ़ से भी ज़्यादा लो टेम्परेचर की आवश्यकता है तो हम शुष्क बर्फ़ जो है वो यूज़ में ले सकते हैं। इसका उपयोग भी ट्रांसपोर्ट जो व्हीकल्स हैं उनमें खाद्य पदार्थों के संरक्षण में किया जाता है। जब हमें खाद्य पदार्थों को यहाँ से वहाँ दूसरी जगह परिवहन करना है और उन्हें सुरक्षित रखना है तो हम शुष्क बर्फ़ का उपयोग करते हैं। होगा क्या इसमें भी वही, जो शुष्क बर्फ़ है वह जब हीट लेगी तो सीधा ठोस अवस्था से सीधा गैस अवस्था में कन्वर्ट होती है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन जाती है। और इस वाष्पीकरण प्रोसेस के दौरान वो क्या करेगी, गुप्त ऊष्मा लेटेंट हीट के बराबर ऊष्मा अवशोषित करेगी। उसके कारण जो है गैस में कन्वर्ट हो जाएगी और जितनी अवशोषित करेगी उस स्थान का तापमान कम हो जाएगा। तो वही हमारी रिक्वायरमेंट है कि किसी पर्टिकुलर स्पेस का तापमान जगह का कम करना। तो इस तरीके से इसके अंदर हम प्रशीतन प्रोवाइड करते हैं। तो हम देखते हैं यहाँ पर कि इस तरीके से ये एक नीले कलर का जो दे रखा है वो कैबिनेट दे रखा है, फ्रोज़न फूड कैबिनेट है। और इसके बाद इसमें इंसुलेशन ये प्रोवाइड किया गया है जो एचिंग लाइन से बता रखा है। ये इतनी मोटी जो है थिकनेस की ये कैबिनेट है जो कि इंसुलेटेड है ताकि एटमॉस्फेयर के साथ इसका जो है हीट एक्सचेंज कम से कम हो, ताकि जो अंदर तापमान है वो मेंटेन रहे। फिर ये दिखा रखा है स्लैब्स ऑफ ड्राई आइस, जो नीले कलर के हैं वो स्लैब्स दिखा रखे हैं, और फ्रोज़न फूड पैकेट जो है येलो कलर के दिखा रखे हैं वो फूड है, और नीले कलर का वो ड्राई आइस है। तो इस तरीके से ड्राई आइस के जो क्यूब्स हैं वो फ्रोज़न फूड जो पैकेट्स हैं उनके बीच में रख दिए जाते हैं। और जैसे जैसे ये, क्योंकि कोई भी इंसुलेशन 100% इंसुलेटेड होगा नहीं, हीट एक्सचेंज होगा ही, तो जो भी गर्म होगा तो यह जो ड्राई आइस है वो गैस अवस्था में कन्वर्ट हो जाएगी और उतना का उतना तापमान लेके, तो वो तापमान जो है कैबिनेट में वो मेंटेन रहेगा। तो इस तरीके से हम ड्राई आइस या सूखी बर्फ़ के द्वारा प्रशीतन जो है उत्पन्न कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है अपने वाष्पीकृत प्रशीतन या इवोपरेटिव रेफ्रिजरेशन। ये क्या होता है कि नाम से ही पता है वाष्पीकृत रेफ्रिजरेशन, यानी कि इसमें वाष्पीकरण प्रोसेस के द्वारा रेफ्रिजरेशन प्रोवाइड करते हैं। तो जब कोई पदार्थ अपनी द्रव अवस्था से गैस अवस्था में परिवर्तित होता है तो क्या होगा, वह वाष्पन की गुप्त ऊष्मा के बराबर, लेटेंट हीट के बराबर ऊष्मा को अवशोषित करेगा। यानी कि कोई लिक्विड इस तरीके के यूज़ लाएंगे जो कि क्या करेंगे, जब भी वो हीट लेके एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर हीट अवशोषित करे और खुद वाष्प में कन्वर्ट हो जाए, और जितनी हीट वो अवशोषित करेंगे उतना वो एरिया ठंडा हो जाएगा। यानी ये एरिया है, मान लो ये कोई लिक्विड है, ये यहाँ से हीट जो है Q बराबर हीट जो ले लेता है और उसके बाद में खुद यह किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वाष्प में। तो यहाँ का जो तापमान है वो क्या हो जाएगा, इस Q के बराबर कम हो जाएगा। हम यही चाहते हैं कि किसी जगह का तापमान कम करना। ऐसे कौन कौन से लिक्विड हैं, किस तरीके से हो सकता है, तो इनके एग्जाम्पल्स उदाहरण बता देता हूँ मैं आपको। कि हथेली पर स्प्रिट की बूंदें, आपने देखा होगा यदि हथेली पर स्प्रिट की बूंदें रखें तो कुछ देर के बाद वो क्या हो जाएगी, वेपोराइज हो जाती है। तो क्या करती हैं, उतनी क्वांटिटी हीट लेके शरीर से, त्वचा से कुछ क्वांटिटी ऑफ हीट लेके खुद वेपोराइज हो जाएगी और त्वचा पे हमें ठंडक महसूस होती है। जैसा कि हम देखते हैं पेट्रोल जैसे, वो भी कभी हाथ पे गिरता है तो क्या होगा, वो भी वॉलेटाइल है और वो वाष्प में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हीट वो कहाँ से लेगा वाष्प में कन्वर्ट होने के लिए, अपने शरीर के जो है त्वचा उससे, तो इसीलिए वहाँ पर हमें ठंडक का एहसास होता है। पसीना सूखने का जो है प्रोसेस, उसके अंदर भी हमने देखा होगा कि जब एयर जो है फ्लो होगी हमारे शरीर के पास से, तो पसीने की जो बूंदें हैं या पानी है वो क्या होगा, असंतृप्त जो एयर है उसके अंदर वेपोराइज होके वो उसके एयर के अंदर सम्मिलित हो जाएगा। तो वेपोराइज वाष्पीकरण होने के लिए हीट लेके ही वाष्पीकरण होगा, उष्मा देंगे तभी तो वाष्प में कन्वर्ट होगा। तो वो उष्मा कहाँ से लेगा, शरीर से। इसीलिए हमें उस जगह पर जो है ठंडक का एहसास होता है और पसीना हमारा सूखता है। या
लास्ट जो है डेजर्ट कूलर, इसमें हमने देखा होगा कि जो घरों में कूलर यूज़ करते हैं जनरली राजस्थान या डेजर्ट एरिया में, वह उसमें क्या होता है कि पानी जो है कंटेनर नीचे रखा हुआ है, उसमें पानी लगा हुआ है, पीछे घास लगा रखी है, और जब पानी ऊपर से नीचे की तरफ फ्लो होगा तो उसके अंदर से जब बाहर से जो असंतृप्त हवा है उसके अंदर से पास होती है घास के अंदर से, तो क्या होगा, कुछ वाटर पार्टिकल जो हैं असंतृप्त एयर में हीट लेके वेपोराइज हो जाएंगे, उसके साथ सम्मिलित हो जाएंगे। वो हीट लेंगे कहाँ से, बाकी जो लिक्विड है उसके पास से, तो पानी वो है ठंडा हो जाएगा और एयर जो है वो ठंडी जो है एयर हवा सप्लाई होगी रूम के अंदर। तो इस तरीके से वाष्पीकरण प्रोसेस के द्वारा हमें जो है ठंडी एयर प्राप्त होती हैं और ठंडक का एहसास होता है। तो इसमें जो रेफ्रिजरेशन या प्रशीतन हो रहा है वो हो रहा है इवोपरेटिव एक्शन के द्वारा, वाष्पीकरण प्रोसेस के द्वारा। तो ये इस तरीके से होगा। यहाँ हम देख सकते हैं ये हॉट एयर यहाँ आई है, ये एक वाटर डिस्ट्रीब्यूटर है जिससे पानी जो है नीचे की तरफ गिर रहा है और यहाँ पर ये कलेक्ट हो रहा है, पंप लगा रखा है। एक ब्लोअर यहाँ पे लगा हुआ है जहाँ से गर्म हवा जो रेड एरो से बता रखी है वो ब्लू एरो से यहाँ पे ठंडी हवा के रूप में रूम में सप्लाई होती है। तो इस तरीके से ये होता है अपने जो वाष्पीकृत इवोपरेटिव रेफ्रिजरेशन। नेक्स्ट है वायु के प्रसारण से प्रशीतन। तो सिंपल जो है एयर के एक्सपेंशन प्रोसेस के द्वारा हमें जो है रेफ्रिजरेशन प्राप्त हो सकता है या प्रशीतन हम प्राप्त कर सकते हैं। उसके लिए क्या होता है कि वायु तथा दूसरी अन्य गैसों का तापमान रुद्धोष्म प्रसरण एडियाबैटिक एक्सपेंशन के द्वारा कम किया जा सकता है। हम ये जानते हैं कि क्या होगा कि एयर को यदि एक्सपेंड करेंगे, किसी भी अलग अलग प्रोसेस से एक्सपेंड कर सकते हैं, इसलिए यदि हम एडियाबैटिक प्रोसेस के थ्रू करेंगे तो वहाँ पर क्या होगा कि उसके कारण उसका तापमान जो है कम हो जाएगा और उसी एयर को जब हम कहीं से सप्लाई करेंगे तो वो वहाँ से कूलिंग प्रोवाइड करेगी या ठंडक ऊष्मा अवशोषित करके निकलेगी। इस कूलिंग प्रभाव में गैस अवस्था के बिना परिवर्तन के प्राप्त किया जा सकता है। जैसा कि हमने पहले इससे पहले वाले केस में देखा, द्रव जो है वो किस में कन्वर्ट हुआ, वाष्पीकरण में, वाष्प में कन्वर्ट हुआ। उससे पहले जो बर्फ़ था तो उसमें ठोस जो बर्फ़ थी सॉलिड अवस्था से गैस अवस्था में कन्वर्ट हुई। जबकि एयर एक्सपेंशन रेफ्रिजरेशन के अंदर जो एयर है उसकी अवस्था परिवर्तित नहीं होगी, वह गैस है तो गैस अवस्था में रहेगा। लेकिन लो टेम्परेचर पर गैसेज हैं उनको हम कैसे प्राप्त करेंगे, रुद्धोष्म या एडियाबैटिक एक्सपेंशन के द्वारा, और उससे हमें जो है कूलिंग प्रोवाइड होगी। तो यहाँ पर एक बेसिक एडियाबैटिक प्रोसेस क्या होता है उसको समझाया गया है कि इस तरीके से P और V के अंदर ग्राफ है, जिसके अंदर पहली कंडीशन में P1 V1 T1 और बाद में P2 V2 T2, ये जो है प्रोसेस जो है इस तरीके से मूव करता है कि यह प्रॉपर्टी चेंज होती है। और ये जो प्रोसेस वर्क कर रहा है वो कैसे कर रहा है, एडियाबैटिक एक्सपेंशन जो है, तो यानी PV रेज टू पावर गामा इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। एडियाबैटिक के अंदर PV रेज टू पावर गामा इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, ये एक्सपेंड होगा। इसमें हीट एक्सचेंज जो है सराउंडिंग के साथ नहीं होगा और टू प्रोसेस पर जो अवेलेबल होगी एयर वो लो टेम्परेचर होगी, और इस एयर को हम कहीं से सप्लाई करेंगे तो वहाँ पर कूलिंग प्रोवाइड हो जाएगी। यहाँ पे बता रखा है थर्मली इंसुलेटेड वॉल्स हैं, यानी कि हीट एक्सचेंज जो है डेल्टा Q जो है हीट एक्सचेंज इक्वल्स टू 0, यानी कि जो ऊर्जा में परिवर्तन वह बिल्कुल नहीं होगा एडियाबैटिक प्रोसेस के अंदर। और यहाँ से एक्सपेंड होकर पिस्टन नीचे की तरफ मूव किया, ये गैसेज हैं वो एक्सपेंड हो जाएगी और 2 स्टेज पे पहुँच जाएगी जहाँ पर लो टेम्परेचर है, और इन गैसेज को जब कहीं से फ्लो करवाएंगे तो वह कूलिंग इफेक्ट, प्रशीतन प्रभाव जो है उत्पन्न करेगी। नेक्स्ट हम देखते हैं गैस थ्रॉटलिंग प्रशीतन क्या होता है। तो गैस थ्रॉटलिंग जो है प्रशीतन वो क्या है कि जब थ्रॉटलिंग प्रोसेस क्या होता है जिसके अंदर आपने एंथैल्पी है वो कांस्टेंट रहती है, यानी कि H1 जो है इज इक्वल्स टू H2, यानी कि जब प्रोसेस जो होगा थ्रॉटलिंग प्रोसेस के दौरान एंथैल्पी यानी कि आंतरिक ऊर्जा प्लस डिस्प्लेसमेंट वर्क है उनका योग जो है वो समान रहता है। तो थ्रॉटलिंग प्रोसेस करते हुए हम क्या करेंगे, इसके अंदर जो है एयर उसका तापमान कम करेंगे और उस कम तापमान वाली एयर को जब रेफ्रिजरेटर स्पेस से गुजारेंगे तो वहाँ पे ठंडक उत्पन्न करेगी। तो किस तरीके से होगा, उच्च दाब की गैस जो है या वायु को जब ऑरिफिस से गुजारा जाता है तो वह थ्रॉटलिंग प्रोसेस के कारण ठंडी हो जाती है, और इसी ठंडी गैस को जब हम रेफ्रिजरेटर स्पेस से गुजारेंगे तो वो उसको ठंडा कर देगी। इस विधि में तापमान गिरने की मात्रा जूल थॉमसन गुणांक पर, दाब में कमी और गैस की वास्तविक अवस्था पर निर्भर करती है कि
एक्चुअल में गैस की क्या पोजीशन थी, उसकी स्पेसिफिक हीट कितनी है, वो हीट ट्रैप कर सकती है अपने साथ में 1 डिग्री तापमान परिवर्तित होने पर, और जूल थॉम्सन गुणांक क्या है, कितना हीट जो है उसमें वो चेंजेस होगी, उस पर डिपेंड करेगा कि तापमान कितना कम होगा। यह डायग्राम में दिखाया गया है कि यह उच्च दाब पर गैस है, जो कि हाई प्रेशर पर गैस जिसको हम ऑरिफिस से गुजारेंगे, स्मॉल ओपनिंग जो होगा वहाँ से हम इसको गुजारेंगे, तो यहाँ पर क्या होगा, थ्रॉटलिंग प्रोसेस होगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा उच्च दाब है और सडनली हम क्या कर रहे हैं, प्रेशर को ड्रॉप कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, क्योंकि उसे बड़ा एरिया दे रहे हैं। स्मॉल जो जहाँ हाई प्रेशर जो है एयर, वहाँ से वो सडनली लार्ज ओपनिंग के अंदर आ जाएगी, तो क्या होगा, सडनली प्रेशर ड्रॉप होगा। प्रेशर ड्रॉप के साथ साथ टेम्परेचर भी ड्रॉप होगा, और यह लो टेम्परेचर की जो एयर है, जो कम तापमान वाली एयर है, यदि यह किसी स्पेस से गुजरेगी तो क्या करेगी, उस स्पेस का तापमान कम करेगी, क्योंकि वो वहाँ से हीट लेके खुद क्या हो जाएगा, तापमान इंक्रीज़ होगा उसका, और जो रेफ्रिजरेटर स्पेस है वहाँ का तापमान कम होगा, और इससे कुछ अलग दीवारें जो बना रखी है ताकि इसका टेम्परेचर है वो मेंटेन रहे। तो इस तरीके से यहाँ से ये ऑरिफिस से उच्च दाब की गैस इंसर्ट होगी और इस एरिया का पूरे का तापमान कम करेगी, और फिर यहाँ से वापस एटमॉस्फेयर में इसको छोड़ देंगे। तो इस तरीके से जो गैसेज है नॉनली कॉमनली जो है इस तरीके की गैस यूज़ करेंगे जो एटमॉस्फेयर में हार्म नहीं करे और जो है नॉन टॉक्सिक नेचर की होनी चाहिए। इस तरीके से हम थ्रॉटलिंग प्रोसेस के द्वारा, जिसके अंदर एंथैल्पी कांस्टेंट रहेगी और सडनली हम क्या करेंगे, प्रेशर ड्रॉप करेंगे, उससे हम कूलिंग जो है इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं। और आज का जो लास्ट हम मेथड पढ़ेंगे, भाप प्रधार प्रशीतन, स्टीम जेट रेफ्रिजरेशन क्या होता है। तो स्टीम जेट रेफ्रिजरेशन क्या है कि यहाँ पर हम स्टीम यानी भाप की जो पानी की जेट है उसके द्वारा निर्वात उत्पन्न करके हम प्रशीतन करते हैं। किस तरीके से करते हैं, तो हम जानते हैं कि जैसे जैसे पानी का जो बॉइलिंग तापमान है उबलने का, वह दाब को कम करने के साथ साथ कम होता है, कि एटमॉस्फेरिक 1 atm जो है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर जो पानी है वो उबलता है। हम जानते हैं कितने डिग्री पर, 100 डिग्री पर पानी जो है उबलना स्टार्ट होता है और उसकी भाप बनती है। लेकिन हम 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर से प्रेशर क्या है कम कर दें, डिक्रीज़ कर दें, तो क्या होगा, हम जानते हैं 8 एटमॉस्फेरिक प्रेशर से जो है एक बार से हम यदि प्रेशर कम करेंगे तो वो वैक्यूम वाली कंडीशंस आ जाएगी, क्योंकि एटमॉस्फेरिक दाब से कम दाब करना क्या होता है, निर्वात उत्पन्न करना या वैक्यूम क्रिएट करना है। तो जितना जितना हम ज़्यादा वैक्यूम क्रिएट करेंगे, निर्वात उत्पन्न करेंगे, तो पानी बहुत ही कम तापमान पर उबल सकता है। हम बहुत ज़्यादा यदि लो मतलब प्रेशर कर दें, यानी कि दाब की वैल्यू हम बहुत ज़्यादा कम कर दें, तो हो सकता है 20 डिग्री या 10 डिग्री पर ही पानी उबल जाए, जो कि 100 डिग्री पे उबलता है वह भी। तो इसी जो फिनोमेना का हम यूज़ करेंगे कि पानी का जो है बॉइलिंग तापमान उसके दाब को कम करने से कम किया जा सकता है। तो इसमें करेंगे क्या, इस मेथड को हम समझ लेते हैं कि यहाँ पे एक दे रखा है, क्या क्या है इसके अंदर पार्ट्स को देख लेते हैं। एक रेफ्रिजरेटेड स्पेस है जहाँ पे हमें कूलिंग प्रोवाइड करनी है, ये हमारा फ्रिज जो है वो है पोर्शन। इसके लिए क्या क्या लगा रखा है, यहाँ पे एक वाष्पित्र जो है इवोपरेटर या फ्लैश चैम्बर लगा हुआ है, जिसके अंदर गर्म पानी ये इस तरीके से इधर फ्लो हो रहा है और ठंडा पानी ये पंप लगा के अंदर की तरफ रेफ्रिजरेटर स्पेस में भेज रहे हैं। यहाँ पर ये स्प्रे लगी हुई हैं जिसके द्वारा क्या होगा, वाष्पित्र या फ्लैश चैम्बर में ये स्प्रे होगा गर्म पानी। यहाँ ऊपर की तरफ ये बना रखा है, यह भाप या स्टीम है, उसके लिए इजेक्टर लगा रखा है, और भाप जो है इजेक्टर उसके द्वारा एक नोज़ल लगी हुई है आगे, जहाँ स्प्रे के फॉर्म में भाप जो स्टीम थ्रो होगी, और यहाँ से स्टीम जाती है द्रवणित्र या कंडेंसर में, जहाँ से वो बाहर ये सप्लाई होगी। होगा क्या इसमें कि जब हम उच्च दाब की जो है भाप है उच्च दाब की, उसको हम जो है हाई वेलोसिटी से इंजेक्ट करेंगे, तो क्या होगा, वेलोसिटी यहाँ पर हाई होने के साथ साथ यहाँ पर प्रेशर जो है वो कम हो जाएगा। उच्च वेग द्वारा जब जो है भाप को नोजल और इजेक्टर के द्वारा प्रवाहित किया जाता है, जिससे इसका क्या होगा, दाब जो है वह कम हो जाएगा, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई है तो प्रेशर एनर्जी कम हो जाएगी। यह जो है इसका दाब कम हो गया। उसके बाद में जब द्रवणित्र में जो भाप है यहाँ से यहाँ आएगी, और द्रवणित्र में जब ये कंडेंस होगी, फिर से जो भाप है वो पानी में कन्वर्ट होगी, तो यह निर्वात उत्पन्न करेगी, वैक्यूम क्रिएट करी। यही जो निर्वात है वो यहाँ से लेके यहाँ तक ये कनेक्टेड है पूरा,
वाष्पित्र से लेके द्रवणित्र तक ये पूरा कनेक्टेड है। तो वही निर्वात जो है यहाँ पर वाष्पित्र में भी उत्पन्न होगा। इस निर्वात के कारण क्या होगा कि जो पानी है वो बहुत ही कम तापमान पर वाष्प में कन्वर्ट हो सकता है, उबलना स्टार्ट होगा, यानी कि वाष्प में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, बहुत ही जो गर्म पानी यहाँ से आ रहा है, जो रेफ्रिजरेटर स्पेस को ठंडा करने के बाद खुद जो पानी गर्म हो गया है उसका स्प्रे यहाँ करवा रहे हैं हम। स्प्रे करवाने के कारण यह बहुत ही कम तापमान पर क्या होगा, वाष्प में कन्वर्ट होगा। तो यहाँ से हीट लेके खुद वाष्प में कन्वर्ट होगा और इस तरीके से यहाँ पे फ्लो हो जाएगा। और जो वाष्प में कन्वर्ट हुआ, यहाँ से इसने हीट ली है तो यहाँ का पानी क्या हो जाएगा, ठंडा। पानी ठंडा होने के कारण ये क्या कर सकता है, कूलिंग या प्रशीतन कर सकता है। इस ठंडे पानी को हम वापस से रेफ्रिजरेटर स्पेस में भेजेंगे। यहाँ से जब हीट लेगा तो खुद गर्म हो जाएगा, तो फिर से इसको इस तरीके से हमेशा सर्कुलेट करते रहेंगे। और हमें जो रिक्वायर्ड है यहाँ पर रेफ्रिजरेटर स्पेस, यहाँ पर जो है ठंडक या कम तापमान प्राप्त होता रहेगा। तो हम क्या करेंगे, कम जो है दाब पर यानी निर्वात पर हमें बहुत लो टेम्परेचर पर ही जो द्रव है वो पानी जो है वो वाष्प में कन्वर्ट होगा और उतनी हीट लेगा जिससे पानी ठंडा हो जाएगा यहाँ पर। और इस ठंडे पानी को हम सर्कुलेट करके यहाँ पर जो है रेफ्रिजरेशन या कूलिंग जो है प्रोवाइड कर सकते हैं। इस तरीके से यह इसमें कूलिंग जो है होगी। इस तरीके से आज हमने जो है 6 जो है रेफ्रिजरेशन के वो मेथड पढ़े। क्या क्या थे, पहला था ड्राई आइस जो है, बता देता हूँ आपको। आज हमने कौन कौन से मेथड देखे। फर्स्ट था ड्राई आइस, यानी कि जो सिंपल बर्फ़ के द्वारा है प्रशीतन प्रोवाइड करते हैं। सेकंड में ड्राई जो है यहाँ पे आइस के द्वारा था रेफ्रिजरेशन फर्स्ट। सेकंड था ड्राई आइस के द्वारा, जिसमें हम ठोस कार्बन डाइऑक्साइड जो है CO2 उसका यूज़ करते हैं। फिर हमने देखा वाष्पीकरण जो है द्रव से वाष्प में कन्वर्ट होता है, उसके कारण इवोपरेटिव रेफ्रिजरेशन। फिर था सिंपल वायु के एक्सपेंशन जो प्रोसेस है उसको एक्सपेंड करके हम प्रशीतन प्रोवाइड कर सकते हैं। फिर थ्रॉटलिंग प्रोसेस के द्वारा यदि सडन हम एक्सपेंशन करें तो जो है टेम्परेचर और प्रेशर बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं, उससे भी हम कूलिंग प्रोवाइड कर सकते हैं। और लास्ट F था कि जो है निर्वात उत्पन्न करके हम बहुत कम तापमान पर ही पानी से हम जो है रेफ्रिजरेशन प्रोवाइड कर सकते हैं कि वो कम तापमान पर ही वाष्प में कन्वर्ट हो जाएगा। इस तरीके से हमने यह मेथड पढ़े। नेक्स्ट हम जो क्लासेस में देखेंगे कि जो 4 मेथड और कौन कौन से हैं वो किस तरीके से हैं, और उसके साथ साथ रेफ्रिजरेशन की जो यूनिट्स है वो क्या होती हैं, वो हम नेक्स्ट क्लासेस में पढ़ेंगे। धन्यवाद।